क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती है? ए नॉर्मलता, बी मोलरता, सी थर्मलता, डी मोललता। निम्न में कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी मोलरता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? जल में 1% ग्लूकोज, जल में 1% सुक्रोज, जल में 1% NaCl, जल में 1% यूरिया। आप लोग जानते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया का वांट गुणांक सामान्य विलयन में 1 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में 1% NaCl, क्योंकि NaCl का वांट गुणांक 2 होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? ए बेंजीन प्लस टॉलुइन, बी में मिथाइल एल्कोहल प्लस इथाइल एल्कोहल, सी क्लोरोफार्म प्लस एसीटोन, डी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। हमसे पूछा है निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नहीं है, तो हो जाएगा क्लोरोफार्म और एसीटोन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? ए विलायक के अणु, बी विलेय के अणु, सी जटिल आयन, डी सरल आयन। निम्नलिखित में अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, तो आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विलायक के अणु, ऑप्शन नंबर हमारा ए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाए तो उस घोल को कहते हैं, आपको पता होगा घोलक में 1 kg घोल को मिलाने पर उसे क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हल करने पे हल कर लीजिए आप लोग, 0.5 मोलल, आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसका सूत्र है स्मॉल m बराबर W/m गुणे 1000/mb। मोललता का मात्रक होता है मोल पर लीटर, मोलालिटी जिसे बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। घोलक में 1 kg उपस्थित मोलों की संख्या को कहते हैं, अभी बताया मैंने, ए मोलरता, बी में मोलरता, सी में नॉर्मलता, डी में मोल फ्रैक्शन। इसमें हमारा कोई आंसर नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा मोललता। ये ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं हम लोग। इस सब ऑप्शन में सब गलत है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त, आदर्श। तो वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर बिना संयोजन के, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एजियोट्रोपिक मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, सीधा बिहार बोर्ड में लड़ेगा, देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्र क्या होगा? ये हल करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, इसको आप लोग HW में कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है? ए हिमांक, बी क्वथनांक, सी वाष्प दाब, डी परासरण दाब। हमसे पूछा है अणुसंख्या गुणधर्म है, तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परासरण दाब, जिसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है पाई बराबर CRT। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं विलायक के अणु, आंसर इसका हो जाएगा बी विलायक के अणु, क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि ए वहाँ का मंडलीय दाब कम है, बी वहाँ का ताप कम है, सी वहाँ दाब ज़्यादा है, वहाँ हवा ज़्यादा है। आपको पता होगा जितना हम लोग ऊपर जाते हैं वायुमंडल, वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा हमारा बी ए, राइट आंसर, सॉरी ए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मतलब मोलारता का पूछा है कि मात्रक क्या होता है, मापने की विधि क्या है? हमारा ए में है मोल पर लीटर, बी में है ग्राम पर लीटर,
सी में है लीटर पर मोल, डी में है मोल पर किलोग्राम। तो आपको पता होगा मोलरता को हम लोग मोल पर लीटर में मापते हैं। मोल पर लीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर आपको पता है मोलरता का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? ए, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। बी, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा है आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण है। तो आपको पता होगा जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर ए में है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ए, नर्मलता, बी, मोललता, सी, मोलरता, डी, फॉर्मलता। ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोललता। ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन है। 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल दिया जाए तो इसका मोललता होगा। ये हल कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। 0.3 m फास्फोरस अम्ल H3PO3 की नर्मलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 0.5 n, बी में है 0.6 n, सी में है 0.9 n, डी में है 0.1 n। तो आपको पता होगा H3PO3 क्या है, त्रिभाषमिक लवण है। इसका क्षारीयता 2 होता है। 2 में 0.3 का गुणा करने पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुना के 6 0.6 n। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 है, 2 में हम लोग गुणा करेंगे 0.3 का, तो हमारा होगा 0.6। चलते आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्नलिखित में त्रिभस्मीय अम्ल है। ए, H3PO2, बी, H3PO3, सी, H2P2O7, डी, H3PO4। तो अभी हम लोग देखें निम्नलिखित में त्रिभस्मीय अम्ल है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। आगे चलते हैं हम लोग। 18। दो द्रवों तथा पी तथा क्यू के वाष्प दाब क्रमशः 80 टोर तथा 60 टोर हैं। तो 3 मोल पी तथा 2 मोल क्यू को मिलाने पर बने विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? ए में है 68 टोर, बी में 20 टोर, सी में 140 टोर और डी में है 72 टोर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हल कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आएगा 72 टोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 टोर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। समप्राशनीय विलयन में समान होते हैं। ए, मोलर सांद्रता, बी, मोललता, सी, नर्मलता, इनमें से कोई नहीं। समप्राशनीय विलयन में समान होते हैं। क्या समान होते हैं? मोलर सांद्रता, ऑप्शन नंबर ए। मोलर सांद्रता समान होता है। एक चीज़ में और समान होता है, अगर मोलर सांद्रता नहीं रहेगा तो हम लोग इस पर मार सकते हैं क्या, समप्राशनीय विलयन में परासरण दाब समान होता है हमारा। इसका राइट आंसर ए होगा, लेकिन इसमें मोलर सांद्रता नहीं रहेगा तो हम क्या मारेंगे, परासरण दाब। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे 20 हमारा है। रक्त का पीएच मान होता है ए 6.2, बी 8.2, सी 7.4 और डी 9.0। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी के लिए जय हिंद, जय भारत।